अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ फ़ारूक अयाज। और फेसबुक मार्केटिंग के इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कैसे आप डिटेल्ड टारगेटिंग ऑडियंस आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपको ऑडियंस के बारे में बताया था कि ऑडियंस जो है आप फेसबुक मेटा एड्स के अंदर किस तरह की ऑडियंस होती है, कितनी तरह की ऑडियंस होती है और किस तरीके से आप उन्हें यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस, कैसे हम डीपली जाके कैसे हम नैरो ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो ऑडियंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं ताकि जो हमारे एड्स हैं वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे जी हम आ गए हैं जो है मेटा एड्स कैंपेन के अंदर। हमने एक कैंपेन ले लिया, ट्रैफिक कैंपेन। आप जाएंगे एड सेट के ऊपर, एड सेट लेवल के ऊपर हम अपनी जो ऑडियंस वो आप सेट करते हैं और यहाँ पे आप मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे आपने करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर और यूज ओरिजिनल ऑडियंस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखें आपके पास लोकेशन आ गई है। लोकेशन के बाद आपके पास ये आ गया है एज आपकी 18 to 65। लोकेशन हमारी यहाँ पे पाकिस्तान है। जेंडर जो हमारा यहाँ पे है वो ऑल जेंडर है, मीन मेल्स फीमेल्स। और यहाँ पे हमारी एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग, यहाँ पे ये देखें ये हमारी सेव्ड ऑडियंस भी होती है और इसको कोल्ड ऑडियंस भी हम बोलते हैं। तो सेव्ड ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, इसको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं ताकि नेक्स्ट हम इसको जो है अपनी ऑडियंस को वार्म और हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए जी मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर। सिटी में यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, ये मेरे पास सिटी आ रहा है। और सिटी का मैंने रेडियस जो लिया मैं इस तरह करता हूँ, मैं 50 किलोमीटर का एक रेडियस ले लेता हूँ। यहाँ पे 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप देखेंगे जी यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपको बता रहा है। यहाँ पे 4,43,500 से 521,700 ऑडियंस आपकी एस्टिमेटेड एक ऑडियंस मौजूद है। और इसको हम करते हैं कि जेंडर, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो हम बेचने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं जी वो तमाम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या बिजनेस ऑनर्स हैं, इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस जो है हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं एज ग्रुप ले लेता हूँ 18 to 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, या हम अपना कोर्स जो है प्रमोट कर रहे हैं। और जेंडर हमारे पास यहाँ पे ऑल ही रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी जो एज ग्रुप है उसको मैंने चेंज किया तो यहाँ पे देखें ऑडियंस साइज भी हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब ये आपके पास ऑडियंस साइज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस के अंदर इसमें हमारे पास 3 तरह की ऑडियंस होती है। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर ये मैंने आपको बताया था डिटेल में क्या होते हैं। यहाँ पे देखें जी मैं अगर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अब जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा ना तो यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट लेवल की ऑडियंस है उसके अंदर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है और यहाँ पे इसकी साइज आ रहा है, ओवरऑल साइज बता रहा होता है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर या वर्ल्ड वाइड जितना भी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक चीज़, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी मैं कर देता हूँ। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी मैं कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर जो भी हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। फिर उसके बाद हमारे पास है जी सोशल मीडिया ऑनलाइन, उसके बाद फेसबुक सोशल मीडिया, उसके बाद आपके पास जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, यहाँ पे ये भी है, पे पर क्लिक भी है, गूगल एड्स भी यहाँ पे हमें कहीं पे शो है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग लीड्स जनरेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वेब एनालिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद एडवर्ड्स के अंदर ये गूगल एड्स जो है उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। नीचे देखते हैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब यहाँ पे देखें जैसे जैसे मैंने ये ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस चूज किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो नंबर्स भी चेंज हो गए हैं सारे के सारे। तो ये क्या है, ये वो ऑडियंस है जो इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद है। ये जो आपका एरिया है मीरपुर का, ये जो हमने 50 किलोमीटर का रेडियस लिया है, इसके अंदर जितने भी लोग इस इंटरेस्ट के अंदर मतलब हैं, मतलब जो भी ऑडियंस इस इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे और भी देख लेता हूँ, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रहेंगे। स्मॉल बिजनेसेस को हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक एड सेट लेवल के अंदर फर्ज करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रमोट कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वो तमाम लोग जो इन ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपके पास डिटेल्ड टारगेटिंग आ गई। मतलब आपने एक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक मतलब एज ग्रुप के लोगों को जो इस इंटरेस्ट के अंदर हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये डिटेल टारगेटिंग इस तरीके से आ सकती है, और यहाँ पे वेरी करता है, मतलब हर एक बिजनेस के लिए डिफरेंट तरह की ऑडियंस आप चूज करते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है आप डिफरेंट करेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट तरह की ऑडियंस लेंगे। आप जो है इसके अंदर कर रहे हैं क्या कहते हैं उसे, रियल एस्टेट को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट तरीके से लेंगे। अगर आप लाइफस्टाइल या उस तरीके से कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप रियल एस्टेट, फिर लग्जरी और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको बड़े डिटेल में मिल जाते हैं। उन ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे और भी मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके रिलेटेड कौन कौन सी ऑडियंस आ रही है। मैं एक दफ़ा कंप्लीट ऑडियंस यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अलावा जी यहाँ पे मार्केटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस, ये भी ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, और वर्डप्रेस के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी हम टारगेट कर लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये सारी टारगेटिंग आ गई, और दूसरी तरफ हमारे पास देखें यहाँ पे ऑडियंस हमारी कितनी चल रही है। यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, मतलब ये तो वेरी करता है कि आपका बजट क्या है और ड्यूरेशन क्या है उस हिसाब से, बट ये वाली आपकी जो ऑडियंस है बन गई है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आप देखेंगे डिफाइन फर्दर, यहाँ पे ये देखने आप नजर आ रहा होगा आपको ये ऑप्शन। डिफाइन फर्दर का मतलब है कि देखें ये तो ऑडियंस आपने चूज कर ली, अब इस ऑडियंस को मजीद आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको नैरो ऑडियंस भी हम बोलते हैं। अभी ये ऑप्शन चेंज हो गया, पहले यहाँ पे नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा होता था, ये अब डिफाइन फर्दर का मतलब है कि ये वाली जो ऑडियंस जो आपने डिटेल टारगेटिंग आपने चूज की है, ये वाले जितने भी आपने ऑप्शन लिए, मतलब इन इंटरेस्ट के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, अब आप मजीद इसको नैरो कर सकते हैं। एक तो देखें यहाँ पे ये जो डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस आपके पास आ गई है, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक अपने डाटाबेस के अंदर इन इंटरेस्ट और इन बिहेवियर के लोगों को क्या कर रहा होता है, फाइंड करता है, और फिर पास आपका जो है ऐड है वो उनकी फीडबैक के ऊपर या जहाँ पे भी फेसबुक, इंस्टा पे जहाँ पे भी शो करता है उनको नजर आ रहा होता है। अब क्या होता है कि फेसबुक देखता है कि क्या आप वाकई ही इन सिर्फ इन्हीं लोगों को या इन जैसे मिलते जुलते लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, या फिर आप इसको मजीद नैरो करना चाहते हैं, मतलब मजीद आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि देखें हम फेसबुक को कहते हैं कि देखें जी ये वाले जो इंटरेस्ट के लोग हैं इनको मैं टारगेट करता हूँ, और जब मैं डिफाइन फर्दर के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा होता है एंड मस्ट आल्सो मैच। मतलब अब क्या है, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जी, अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स आ गए, ऑल पेरेंट्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन इंटरेस्ट के लोग और वो तमाम जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब देखिए मैंने इसको नैरो कर दिया ना, यहाँ पे पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, मतलब मैं सिर्फ उन लोगों को अब देखें ऐड दिखाना चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं बट अडल्ट चिल्ड्रन के साथ हैं, मतलब जिनके बच्चे जो हैं वो 18 से 26 साल के लोग हैं। मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था कि मेरे पास एक एकेडमी है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज हम करवाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करवाते हैं, ये जितने भी कोर्सेज हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम कोर्सेज हम करवाते हैं एकेडमी के अंदर। और मैं चाहता हूँ मैं पेरेंट्स को ऐड दिखाऊं, उनके जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को टारगेट करता हूँ कि पेरेंट्स अगर इन इंटरेस्ट के हैं, मतलब पेरेंट्स का इंटरेस्ट अगर इन तमाम ये जो ऑप्शंस मैंने चूज किए इनके अंदर है, तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ कि देखें हमारे पास कोर्सेज हैं, तो और आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे एकेडमी में लेके आ सकते हैं, या आप उन्हें ये वाला कोर्स इनरोल करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखें आपकी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक हो गई है, ब्रॉड नहीं रही, अब नैरो हो गई है। क्यों नैरो हो गई है, देखें अब मीरपुर के अंदर जो हमने रेडियस लिया है 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, फेसबुक कहता है जी कि मेरे डाटा के मुताबिक यहाँ पे ये तमाम जो इंटरेस्ट के लोग हैं और हों भी वो तमाम पेरेंट्स, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, बिलो 1000 है। ठीक है, तो आपने एक चीज करनी है, जब भी आप नैरो कर रहे हो तब भी आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड रहे। अब ये जो नैरो ऑडियंस होती है ना, ये बड़े लेवल पे जो हमारा टारगेटिंग एरिया होता है ना, वो जैसे एक सिटी नहीं होता, सिटी के अंदर आप कर रहे हैं, बट ये भी होना चाहिए कि उस सिटी के अंदर वो स्पेसिफिक ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस मौजूद हो उस इंटरेस्ट और बिहेवियर के मतलब अंदर जो है। ये नहीं है कि आपने वो इंटरेस्ट और बिहेवियर आपने डिटेल टारगेटिंग की है और डिटेल टारगेटिंग के बाद आपने उसको
और नैरो कर दिया है, डिफाइन फर्दर कर दिया और उसके अंदर आपके पास ऑडियंस नहीं आ रही, तो अब आपका ऐड बिल्कुल नहीं रन होगा। ठीक है, ये तो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस है, आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। हाँ, जब आप कंट्री लेवल की बात करते हैं, आप फर्ज करें हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हम ऊपर गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकेशन के अंदर हम ओवरऑल कंट्री या हम यहाँ पे इस्लामाबाद हम ले लेते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद हम लेते हैं कैपिटल टेरिटरी और ये हमारे पास इस्लामाबाद आ गया। ठीक है, अब देखें इस्लामाबाद के अंदर ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास ऑडियंस कितनी बन रही है, 26,000 जी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लाहौर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लाहौर, अभी देखें लाहौर के अंदर भी मतलब ये 54,000 और 63,500 के करीब बन रहे हैं। बट जब भी हम इसमें से इन जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी लोकेशन है, उसको हम चेंज करेंगे तो हम नया एड सेट रखेंगे। एक एड सेट के अंदर हम इस्लामाबाद में जाएंगे, एक एड सेट के अंदर हम लाहौर में और दूसरा एड सेट हम डिफरेंट सिटी के लिए यूज़ करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे के पास ये जो डिटेल टारगेटिंग आपने सेट की है, इससे आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। बट जब भी आप उसे करते हैं यहाँ पे डिफाइन, मतलब ये पेरेंट्स कर देता हूँ, अगर मैं पेरेंट्स को कट कर देता हूँ और मैं मज़ीद इसके अंदर अगर जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ और डेमोग्राफी पे चला जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे एजुकेशन लेवल, अब मैं कहता हूँ जी ये तमाम, अब मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट कर लिया, वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, कौन सी सिटीज़ के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये तमाम स्टूडेंट्स जो सिटीज़ के अंदर हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इंटरेस्ट उनका जो है वो क्या है, वो उनका इंटरेस्ट है जी ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे चूज़ किए हैं उनके अंदर। तो अब फेसबुक इनको ऐड दिखाएगा, उन लोगों को हमने फेसबुक को बता दिया कि जी देखें ये 3 सिटीज़ हैं हमारे पास, एज ग्रुप जो हमारा वो 18 से 40 साल के लोग हैं। ठीक है, और जेंडर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो ये वाला है सारा का सारा, और हम चाहते हैं कि ये तमाम इंटरेस्ट के लोग जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऐड दिखाएं। देखें आपके पास एक कंप्लीट ऑडियंस आपके पास बन रही है। मैंने तो यहाँ पे ले लिया, मतलब 3 सिटी सेलेक्ट कर लिए, बट हर एक सिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक नया एड सेट बना लेंगे। हम एक एड सेट के अंदर मीरपुर रखते हैं, दूसरे एड सेट के अंदर इस्लामाबाद और तीसरे एड सेट के अंदर हम लाहौर रखते हैं, ताकि जब हमारे पास रिजल्ट्स आएँ तो हमें पता हो कौन से एड सेट से कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस जगह से हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और कौन सा ऐड हमारे पास बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ताकि आगे चल के हम उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें और अपनी ऑडियंस को मज़ीद बेहतर बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास डिटेल टारगेटिंग और डिफाइन फर्दर या नैरो टारगेटिंग इस तरीके से आप करते हैं अपने इसके अंदर। और यहाँ पे फिर मज़ीद है, मतलब देखें अब यहाँ पे हमने ले लिया एट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और यहाँ पे उनकी डिग्री क्या हो, फर्स्ट कहते हैं हमारे पास यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मार्केटिंग डिग्री के अंदर मतलब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं गया फील्ड ऑफ स्टडीज़ में, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बीबीए, मैंने अब बीबीए के स्टूडेंट्स को टारगेट कर लिया। यहाँ पे देखें और स्पेसिफिक हो गया, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे जितना आप डिफाइन फर्दर करते जाएंगे, जितना आप उसको नैरो करते जाएंगे, आपकी ऑडियंस उतनी ही नैरो होती जाएगी। बट उससे पहले आपको अपनी ऑडियंस कंप्लीट जो है वो बनानी होती है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, हर एक बिजनेस ओनर जो भी आपके पास आता है ऐड रन करने के लिए, या फिर आपके पास आता है उसको अपनी मार्केटिंग के लिए, या आप अपनी इवन मार्केटिंग करते हैं, तो आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और कौन से लोग जो हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, या कौन से लोग हैं जिनको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो होप्स हो कि इस लेक्चर के अंदर आपको ये डिटेल में थोड़ा सा पता चल गया होगा कि आप डिटेल टारगेटिंग कैसे आप चूज़ करते हैं, किस तरीके से आप अपने ऐड के अंदर डिटेल टारगेटिंग को लेते हैं और किस तरीके से आप उसे डिफाइन फर्दर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग या मेटा कोर्सेज जो भी हमारे पास इस चैनल के ऊपर कंटेंट आए, उससे लोग सीखें इस डिजिटल मार्केटिंग को और अपना करियर जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिल्ड करें। थैंक यू, गुड बाय।